बच्चे इधर समझ रहे हैं शमशाद भाई। हाँ ये देखिए ये छोटा 54 58 सब इसलिए 90 सब बंद हुआ है। बहरहाल मैं ये आपको खुशखबरी दे दूं कि हमारे कमेटी के लोगों ने, हमारे मुफ्ती साहब किबला ने, और जो हमारे कमेटी में मौलाना मुफ्ती शमशाद साहब, मौलाना हबीबुर रहमान साहब और जुमला दामल बारी करे दे कारण नामड़ी जो छुटिल तो बड़ा मुश्किल। एक आदमी के गांव का नाम था गुआबारी, गुआबारी उर्दू ले गाप वाव आलिफ, तब इधर बारी इत्तफाक से पोस्टर आलिफ छुड़े गए, उधर गु इधर बारी। जलसा हो गए झगड़ा किंदे झगड़ा उधर गोटे मुलबी ले लबलुआ ना ना पानी खान जो जितनी पार बनवा ते तिक्कर वाला सुला। हाँ ले जल्दी से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने मशाइखे सुन्नत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। नारे तकबीर, शऊर व फिक्र की मंजिल पे चल के देखेंगे, रजा के इश्क के सांचे में ढल के देखेंगे। यहाँ से तो गुंबदे खजरा नजर नहीं आता, चलो बरेली वहां से उछल के देखेंगे। वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हम लोग अपना काम करते रहे तकरीर करने का, आप लोग सुनते रहिए और जो आने जाने के लिए पैदा हुआ है वो आता रहे जाता रहे, है ना? शमशाद भाई इधर तवज्जो, मौलवी इधर से उधर से बड़े इत्मीनान के साथ रहिए तो आपको बड़ा अच्छा जलसा सुनने को मिलेगा। हमारे हजरत किबला से मेरी पहली मुलाकात, आपका क्लास में है ना क्या बताइए, इसको कहते हैं बोली बैठ बैठ के हम समझ गए क्लास में होगा जी। अल्लाह दोनों को सलामत। बड़ी अच्छी तकरीर कुरान और हदीस की रोशनी में हो रही है ना। लेकिन सबराते दिना जारे दिमाग ढुकाल छे कि हम धाने रोटी खावा होबे तो गांव में रोटी इतना अच्छा लगबे मकई रोटी अच्छा लगबे नहीं, तो सबके दिमाग में झारखंड घुसा हुआ है, जंगल है ना। तो इधर कलकत्ता हो जाए, इधर सोना और चांदी हो जाए, कुछ नहीं। तो आप लोगों के ही लिए उनको बुलाया गया है, बेचारा आया भी मगर खाएगा तब ना कुछ बोलेगा। गाड़ी में आपके पेट्रोल नहीं तो चलेगी कैसे? तो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कीजिए, एक बार जोर से बोल दीजिए सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए ना या रसूल अल्लाह। अब यहां से लेकर वहां तक और हमारे उलमा शुआरा खुतबा से लेकर हमारे नकीब अव्वल भाई तक अव्वल में अगर अव्वल कलमा तहिय्यब एक शेर पढ़ता हूं मैं, अगर सिर्फ लोगों को दिखा करके नहीं दिल से आमीन कहिएगा, हो सकता है कि अल्लाह इसी साल मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। तुम सुभान अल्लाह कोई ने निभाओ, हाँ सुभान अल्लाह कहो। हजरत हमको आप जितना नजराना देने का सोचे हैं उसमें 250 टका बढ़ा दीजिएगा ताकि हम उन गरीब बच्चों को 10 टका करके बांटें कि जलसे में आए तो एक तो टोपी खरीद के लाए, है ना? हाँ ये देखिए बच्चे सब माशाल्लाह, बेटा सुबह लाइन लगा देना, हम सबको 10 टका देंगे।
जलसे में आए हैं तो कम से कम टोपी पे पहन के आइए, बुरा मत मानिएगा, है ना। और भाई ये शेर सुनिए, असल में दो मिसरा मिलकर के एक शेर होता है, तो इधर दो मिसरा इधर दो मिसरा, क्या शेर हुआ? दो शेर, एक इधर एक इधर। तो छोटे भाई से 25 साल तक काम चला है, उसके बड़े भाई से इस साल मुलाकात हुई है। शेर सुनिए, एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। खुद आस्ते कहते बेसी हाई पावर से कहबेन फाटे दाड़े जाए तो मुझे डर लगे। मालूम होता है कि रोजा आज से शुरू हो गया। जोर से बोलो ना यार सुभान अल्लाह, और आवाज से सुभान अल्लाह। और भाई शेर सुनिए कि मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मदीने की जियारत को तबीयत तरसती है, मजबूर इसमें हूं कि निहायत तंग दस्ती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। अब थोड़ा ज्यादा कर दीजिए, माइक बहुत अच्छा है, माइक वाले का कोई कसूर नहीं है, कसूर हम लोगों का है। आपका माइक बहुत अच्छा, थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। ए बोले, ये देखो ये देखो, आप लोग शोर मत कीजिए, इत्मीनान से। आप गए कि नहीं कुबर मदीना? नहीं गए। अल्लाह नसीब फरमाए। मुफ्ती साहब दो बार गए हैं, आपकी दुआ से मैं भी 2 बार गया हूं, तीसरी बार का लाइन लगाया हुआ है। आमीन सुम्मा आमीन। जो खुशनसीब नबी के दर पे पहुंच जाता तो फिर क्या कहता है शायर, कहता है हुजूर तवज्जो के बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए, बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमान तक आ गए। वाह 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 वाह। बोनी ना तो कर चिल्ला चिल्ला बोनी ना तो फायदे, हाँ तो बोनी कर सुभान अल्लाह 10 टका तो बोनी रहेगा। तवज्जो, बारगाहे हज़रते कौनो मक्का तक आ गए। अरे हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए, आसमां तक आ गए। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। हम जमीन के रहने वाले आसमां तक आ गए। और अव्वल भाई ये शेर सुनिएगा, आपकी रूह खुश हो जाएगी। किबला दुआओं से नवाजिएगा। अभी मेराज के बारे में बोल रहे थे ना कि कहां तक, ऐसी जगह जिसको जगह कहना भी, इसलिए बुजुर्गों ने कहा ला मकान नो प्लेस, कोई जगह नहीं। शेर सुनिए कि ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो, ये हमारी मेराज किस्मत का तमाशा तो देखो। अरे जो गया था लामका, हम उनके मकान तक आ गए। नारे गया था लामका, नारे मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती महफिल साहब किबला। वाह बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गया था लामका कि मक्का तक आ गए। भागलपुर के एक जलसे में थे जी, तो राही बस्तवी को सब पैसा रहता, खाली 10 का नोट 10 का नोट। तो राही बस्तवी मशहूर शायर का कसम खुदा की अगर मुझे एक दिन के लिए वज़ीर आज़म बनाया जाए तो पहला काम ये होगा कि 10 का नोट बंद करवाऊंगा। हज़रात तवज्जो, 2-4 शेर और सुनिए किबला। ना इधर तवज्जो। हाँ
हम लोग जो मज़ारों पर जाते हैं, जो नहीं जाते उनको बता रही है ना, उनको काहे लाठी मारने जाएंगे, जाओ नहीं जाओ मत जाओ। जो लोग जाते हैं तो क्या ले जाते हैं? फूल, चादर और बहुत ज्यादा वो हुआ तो तबर्रुक लुकुम दाना हुआ। लेकिन मदीने में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, न चादर न फूल का हार, चूंकि वहां आप अंदर जा ही नहीं सकते, बस बाहर से जाली मुबारक है, उसमें सुराख बना हुआ है। और मैंने अपनी आंख से देखा कि सरकार की मज़ार पाक पर चादर चढ़ी हुई है। सुभान अल्लाह। और एक बात क़िबला हज़रत, आपको भी तजर्बा होगा कि खड़े होकर सलाम पढ़ने वाले पर फतवा देने वाले भी वहां खड़े ही होकर सलाम पढ़ते। बैठने का सिस्टम ही नहीं है कि या अल्लाह क्या तेरा इंतजाम है ना। शेर सुनिए, हाँ तो ये सुराख है, सुराख उसी से देखिए तो सरकार के मज़ार पाक। थोड़ा सा इधर आइए, पूरब साइड, चूंकि कब्र का जो सर है वहां पश्चिम तरफ, हमारे यहाँ उत्तर दक्षिण, लेकिन मदीने में उत्तर दक्षिण नहीं का है। वहां मुर्दों को पूरब पश्चिम लिटाया जाता है। क्यों ऐसा है उसको अगर समझा देंगे तो आप लोग भाग जाइएगा, उसको लास्ट में हम समझाएंगे, है ना। हम लोग यहाँ उत्तर दक्षिण पेशाब पाखाना करते हैं, वहां नहीं, वहां पूरा पश्चिम पाखाना करना पड़ता है। तुम्हारा खबर नहीं, कौन मौलवी नहीं आ रही, यही हकीकत है। समझाते बोलिए, समझा देते नहीं तो बेचारे लोग परेशान हो जाएंगे। सुनिए, हम लोग पश्चिम तरफ पेशाब क्यों नहीं करते हैं कि इधर काबा शरीफ है जो नमाज पढ़ते हैं, इधर उधर नहीं है, इसलिए इधर उधर पेशाब पाखाना। समझ गए? तो मदीने से काबा दक्षिण तरफ है, तो अगर दक्षिण तरफ पेशाब करेगा तो काबा की तरफ हुआ, उत्तर तरफ करेगा तो काबा की तरफ पीठ, इसलिए वहां पूरा पश्चिम किया जाता है। हमारे यहाँ मुर्दे को उत्तर दक्षिण क्यों लेटाते हैं? मुर्दे को इस तरह लेटाया जाता है ताकि चेहरा काबा की तरफ हो, और मदीने में काबा दक्षिण तरफ है, इसलिए ऐसे लिटाया जाता है ताकि मुर्दे का चेहरा काबे की तरफ हो। समझ में आ गई बात? बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ कुछ कीजिए ना, नहीं तो वही महेश मारा मोहम्मद भाई और छोड़ो एक जन भाई आलम दिनों जना जगह लगा वार बाप को मालूम से दिया बोल छनी वो आग दिले सार फेंकवा गाड़ी करे तो सारखान फेंका होबे वो को चल मिया तुमने आग लगाई बाबे वो तो बातचीत बन तो सारखान फेंका को भी बो 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 वो आगू फिर को हा 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 तो फिर ये देखिए मोटरसाइकिल चलाने वाला, इसी पे फुल पावर। हाँ, एक बार हाथ उठा के कहिए सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि सरकार की कब्र से थोड़ा सा इधर जाइए तो वहां सिद्दीक़ अकबर का मज़ार पाक, यानी सरकार के कदमों में अबू बकर दफन है, और उनसे थोड़ा उधर पूरब साइड जाइए तो अबू बकर सिद्दीक के पैरों के पास हज़रत उमर फारूक का मज़ार पाक। बात में ये बता रहा था कि चादर लेकर नहीं, फूल का हार लेकर नहीं। अब शेर सुनिए, तुम्हारा झंझट ना लगा, झंझट भैया। हेलो मेरे बड़े भाई, आप लोग चुपचाप रहिए, एक बार सुभान अल्लाह बोल दीजिए। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह।
आप लोग सुनिए, हेलो, आप लोग शांति के साथ, किसी को समझाना भी हो ना तो शांति से। भैया कितना बार चौधरी भाई, चौधरी भाई उठे जगह नहीं मिले भाई, कितनी तो ना जगह लगा। हाँ हज़रात तवज्जो, सुभान अल्लाह बोल दीजिए। ये अगर लड़ना है लिबास एक जगह से देखा मैं मेहमानी में गया तो गोश माँ जई सही गोडला यहाँ आता है बात से टुकड़ा यहाँ लाखों से देखकर बात कर की हुआ दिया आता है यहाँ कहे बाबू ये क्यों दिए हो? तो ये हम लोगों को मालूम नहीं है लेकिन रवाज है नाम कराने कहेंगे। बुढ़ा आदमी बुलाओ तो बुढ़ा निकले। देखिए बाबू जमाना तरक्की पर है, लोग पहले बैरा के चलता था, पहले फिर साइकिल, फिर मोटरसाइकिल, फिर 4 चक्का, फिर 3 चक्का, टोटो। हाँ टोटो वाला कम नहीं है, अल्लाह टोटो वाला हर आदमी लालू प्रसाद है। कारोबार के सुनने वहां जिन्हें साइकिल नहीं डूबे टोटो ढोका उल्टी लेकिन ढोका तो बुढ़ाना कौच है तो जमाना तरक्की पर। तो पहले मेहमानों हम लोग छोटा मोटा खिला देते थे, अब पूरा बादशाह दे रहा है तो वही खिला लेके फिर रहा बेचारे लड़ना। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता लेकिन सुनिए, शेर सुनिए अव्वल भाई, मजा आ जाएगा। के बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है, बारगाहे शहे कौनैन में खाली हाथ जाना है। क्यों कि लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। लोग फूल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, हमको दिल चढ़ाना है। और आले नबी का मर्तबा देखिए, सुभान अल्लाह। औलादे रसूल शायर कहता कि एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है शबनम, एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है शबनम। वो कौन सा वाकया, खाली इशारा कर दूं ताकि आप लोग समझ जाएं। हमारे हजरत तो हमसे भी ज्यादा समझते हैं कि नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पर है। एक नबियों का इमाम, एक शहीदों का इमाम, एक ही मुसल्ले पर 2 इमाम है शबनम, पुष्ट पर नवासा है, बंदगी में नाना है। नारे तकबीर पर नवासा, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। हजरात इतना बड़ा जलसा, लाखों का खर्चा, तो कुछ अगर आप नहीं सीखे तो आपका आना बर्बाद। कमेटी वाले ने जितनी मेहनत की है एक जलसा सजाने में, घर घर दुकान दुकान जाकर चंदा करने में कितनी तकलीफ होती है, ये कमेटी वालों से और मौलाना लोगों से पूछिए। तो जब इतना खर्चा हुआ है तो काहे के लिए, कुछ मसला सीखिए। हमारी माबनसी में अदब के साथ हाथ जोड़ के कहता हूं कि आप लोग बैठ जाइए, कुछ शरीयत का मसला सीखिए। ये शबे बारात का महीना है, कल का दिन जाकर इधर सुनो बेटा, सुनो, बहुत अच्छा लगता है, सुनो। कल का दिन छोड़ के जो परसों मंगल की रात, उसी का नाम है शबे बाबू। झगड़ा मत सुन, उधर नहीं, इधर घूर रहे पकड़ घूर रहे। हाँ मोबाइल छोड़, मोबाइल छोड़,
मोबाइल आता छीछी है गया एकदम छीछी तबाह बर्बाद अब तबाह वल बर्बाद একটা ফকির বলে কেবা গেল মুখ ভাত খিলাও কজা ভাত লাছে এনি বড় তো ফকিরটা কজা মুলুকি টাইম তম ছনি মোর মোবাইল নম্বরটা লেলে যখন ভাতটা সিজি আবি তো মিস কল মার तो मोबाइल के चक्कर में टाइम बर्बाद मत करो। शबे बारात का मतलब क्या है, माना क्या है, और अल्लाह ने ये रात इस उम्मत को क्यों दिया है, और ये हमारी माँ बहने जितने लोग मर्द हैं सब सुनिए कि हमारे इलाके में औरतों पर उस रात में जुल्म होता है। सही बात। क्या जुल्म? आप कहेंगे मारता पीटा नहीं, वो जुल्म नहीं। जुल्म ये होता है कि धान की रोटी बनाओ, हलवा बनाओ, गोश्त बनाओ, ये मेहमान आया उसको दो, वो आगे गोश्त ठंडा हो गया गर्म करके लाओ, रात के 11-12 बजे तक ये सब चलता है। तो आपने उसको टाइम कब दिया कि वो बेचारी इबादत करे, वो तस्बीह पढ़े, नफल पढ़े। अगर आपकी बात ना माने तो भी कसूर, और आपकी बात मान ले तो उसकी इबादत का टाइम खत्म। क्या शबे बारात सिर्फ हलवा खाने की रात है? गोश्त भात खाने के लिए अल्लाह ने वो रात दिया नहीं, बल्कि वो रात इतनी मुकद्दस है, इतनी मुकद्दस है। जरा लफ्ज पर गौर कीजिए, शबे बारात, शब मने रात, बारात मने छुट्टी, छुटकारा, आजादी, ये आजादी की रात, छुटकारे की रात, छुट्टी की रात। एक मदरसे में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, जब मौलवी साहब 10 बजे या 11 बजे छुट्टी देते हैं तो छोटे बच्चों को देखिएगा वो पार्टी उठी लेकर के किताब लेकर ऐसा दौड़ता है जैसे जेल से छुटा। ऐसे ही ये शबे बारात है, अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अपने गुनाहों से ऐसी तौबा करो, ऐसी तौबा करो कि जब सुबह हो तो तुम गुनाहों से छुट्टी पा जाओ, तुम्हें गुनाहों से छुटकारा मिल जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सरवरे अंबिया कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती महफिल अशरफ साहब किबला। तकरीर सुनमें ना ये टाइम पास कर बखले बोलो, अगर तकरीर सुनमें ना बाबू रे चादर वाला बोलने रहे, जितना आप लोग डिस्टर्ब कीजिएगा उतना टाइम बर्बाद होगा, और जितना शांत रहेगा उतनी ही अच्छी तकरीर खाली हम ही नहीं कोई भी आपको सुनाएगा। हम ये नहीं कहते हम ही कोई भी सुना सकता, लेकिन पहले माहौल बनाए। हजरात तवज्जो, शबे बारात, नौजवानों सुधर जाओ बेटे, सुधर जाओ। उस दिन खाली कब्रिस्तान में गए, एक मुट्ठा अगरबत्ती बाप की कब्र में जला करके, अगर हुआ तो मोमबत्ती, नहीं तो ज्यादातर अगरबत्ती धुआं धुआं कर दिए, और मोटरसाइकिल लेकर के दामनबाड़ी से जहांगीरपुर से देवरबाड़ी से महेशवाड़ा से बिलपुगर, उधर जो है सारादी की, इधर जो है पल्लाबाड़ी है ना, घूम घाम के चले आए, सो गए। इसलिए शब बारात नहीं है। कब्रों के ऊपर ये बड़े जिम्मेदारी स्टेज है, जिम्मेदारी के साथ मसला बता रहा हूं। जो कब्र है, कब्र उसके ऊपर अगरबत्ती जलाना मना, क्योंकि उसमें आग है। अब मुझसे बयान कर रहे थे ना, जहन्नम से पनाह मांगो, तो ये आग ये जहन्नम वाली चीज है। उधर सुधी तो तुम्हारा बिगड़ी लग हैं, इडा बोकरी छूट से तो उड़ा बांचू, उड़ा छूट से तो इडा बांचू कतला बना जा। अगरबत्ती कब्र के ऊपर जलाना मना है।
कब्र के पास नीचे साइड में खाली जगह हो और अगरबत्ती जलाने की जरूरत हो तब जला सकते हैं, जरूरत नहीं तो नहीं जला। आप कहेंगे जरूरत फिर क्या? क्या अगर वहां बैठ के कोई कुरान से पढ़ना चाहे, फातिहा पढ़ना चाहे तो जला करके, ताकि फातिहा पढ़ने वालों को उसको खुशबू मिले, इतनी सी बात के लिए जला सकते हैं, कोई जरूरी नहीं। लेकिन ये नौजवान सा फातिहा पढ़ेगा उस दिन तो जल्दी से जलाया, फटाफट मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, इस कब्रिस्तान से उस कब्रिस्तान, वहां क्या जरूरत है? मोमबत्ती की जरूरत ही नहीं उस रात में, क्योंकि आमतौर से कब्रिस्तान में बल्ब वगैरह जला ही दिया जाता। अगर आपको कब्रिस्तान में माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी की खबर में देना है, आकर धुआं मत दीजिए, गुलाब का फूल जाकर डालें। क्या डालिए? गुलाब का फूल, गुलाब जल डाले। अल्लाह तौफीक दे, माँ बाप की मोहब्बत ज्यादा है, अतर ले जाकर डाल दो और सिर्फ चढ़ा पड़ा करके इधर उधर घूमो मत, बल्कि वहां सूरे यासीन पढ़ो। क्या पढ़ो नौजवानों? सूरे यासीन शरीफ। इसलिए कि हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो औलाद माँ बाप की कब्र पर जाकर एक बार सूरे यासीन पढ़े तो सूरे यासीन में जितने हुरूफ हैं अल्लाह ताला उतने हुरूफ के बराबर एक एक नेकी माँ बाप की रूह को अता करेगा। सूरे यासीन, सूरे यासीन कौन से बारे में है? बहुत अच्छा, 22 12 के लास्ट में और 23 12 के शुरू में थोड़ा थोड़ा सूरे यासीन पढ़ो। अगर आपको जबानी याद नहीं है तो लंबा सूरा है तो मोबाइल में देख करके पढ़ो। फायदा कि उसमें 3000 हुरूफ हैं। अड़िया या पड़िया? आप आ रहे हैं तो हम लोग भी उसके बारे में है ना। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन में कितने हुरूफ हैं? तो इसका मतलब एक बार अगर बेटा जाके सूरह यासीन पढ़ दे तो माँ बाप की रूह को क्या मिलेगा? 3000 नेकी। और ये जो बेटा गया है अपना काम काज छोड़ के, इसको क्या मिलेगा? तो मेरे नबी फरमाते जो औलाद ज्यादा से ज्यादा माँ बाप की कब्रों पर जाकर फातिहा पढ़े तो उस औलाद का आना जाना बेकार नहीं जाएगा। एक बार जाने आने के बदले अल्लाह उस बेटे को एक हज के बराबर सवाब अता फरमाए। एक हज के बराबर सवाब अता फरमाएगा। वो भी कौन सा है? ये तो इस दौर में बहुत से लोग हज करते, 5 लाख 10 लाख 50 लाख, लेकिन किसका हज कबूल होता है किसका नहीं होता है ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन हमारे इलाके का माहौल ये कहीं सब कुछ नहीं जानो, खाली हज करो चलो। आप जो देखो चीचा एकदम हाजी कौन अफार। अब हाजी साहब हज अल्लाह कबूल करेगा नहीं तो खुदा ही जाने। हाँ हमने खुद देखा है अरफात के मैदान में अंदर आना चाहिए ना, इसीलिए दो आदमी की मुलाकात हुई ट्रेन में, कहा आपका नाम, कहा हाजी रफीक। यहाँ वक्त आपका नाम दोबारा नमाजी सफी। अरे नमाजी सफी के नाम कभी नहीं सुना। तुम जिंदगी में एक बार हज किए हो और हम एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं कि नहीं बोलिए? तो शबे बारात बर्बाद मत करो। एक कागज बीच में बोला
इसमें कुछ लिखा हुआ है, इसको बोलते लिस्ट। कि कुंडा मौलवी पहले और बात के इसको लिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही सबे बारात में तमाम लोगों की लिस्ट बनती है कि इस साल कौन कौन मरेगा। हाँ, झारखंडी बाबा आ गए, आप लोग तो देख लिया ना, बस आ रहे हैं। तुम घबरा आ रहे हैं, अरे आ रहा है तो आने दीजिए ना। लोग इत्मीनान से, आप ही लोग इत्मीनान से सुन रहे हैं। झारखंडी बाबा को सुनना है तो क्या अभी जल्द खत्म करना नहीं, इतना खर्चा किया है, 5 बजे खत्म होगा। 6:22 तक फजर की नमाज का टाइम रहता है, 5 बजे खत्म करेंगे, 5:30 बजे नमाज पढ़ेंगे। जो भी खत्म कर लो, परेशानी मुझे हालत खत्म कर दिया, मैं मेरा नहीं जाऊंगा। देरी कर रहा है, अब खत्म करने लगा। अब ले नहीं इधर चाहिए ना उधर चाहिए। वैसे मौलाना हनी मुंदरे को करने को अगर मौलवी अगर मकान बनाने पे हैं पैसा मकान बनाए, कहाँ पैसा भाई, कहाँ पाया पैसा। और अगर नहीं बनाए तो ये कुछ कर पाएगा, ये तो खाली दूसरे के खाते पड़ता है। इधर चाहिए ना इधर चाहिए, पता लगोन है। तो सुन लीजिए मसला, ये इतनी अहम बात है कि इस साल 2026 में कौन कौन मरेगा, उन मरने वालों की लिस्ट मौत के फरिश्ते के हाथ में दे दिया जाता है। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि उस रात नफल पढ़ो, तिलावत करो, और अल्लाह तौफीक दे तो शेरी खाकर अगला दिन रोजा रखो, ताकि हमारी लिस्ट बने या हमारी नीतियां आसमान की तरफ फरिश्ते ले जाए तो बंदा हालत रोजा में रहे। मेरे दोस्तों, इसीलिए शबे बारात में मैं ये नहीं कहता हलवा और मत खाइए, कब्रिस्तान में चाहिए, सब कीजिए, लेकिन हर काम का टाइम बनाइए। इन माँ बहनों को आप मुश्किल टाइम दो कि जोहर की टाइम स्टार्ट कर दो, मगरिब से पहले तक रोटी हलवा गोचो पका लो। मगरिब बाद आप इबादत करो, और मगरिब बाद हमारी माँ बहनें भी मुसल्ला बिछाकर खुदा की बंदगी में लग जाए। इसलिए कि जन्नत खाली मर्दों को नहीं, औरतों को भी जाना है इंशाअल्लाह, है ना। और जो लोग अल्लाह का जिक्र नहीं करता, अब मैं उन नौजवानों को खासकर जो इन मुकद्दस रातों को भी घूमने फिरने में बर्बाद कर देते हैं, उनसे कहूंगा, कुरान का कौन सा पारा हमको याद कर दीजिए, 16वां पारा सूरह ताहा। अल्लाह फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन ज़नका। उसके बाद क्या कहता, वयुशरहु यौमल क़ियामति आमा क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। कि जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता, जिक्र से दूर भागता है, अल्लाह फरमाता उसकी जिंदगी हम तंग कर देंगे। आज देखिए मुसलमानों की जिंदगी दिन ब दिन तंग हो रही है, और क्या करेंगे, ये देखो इस खाली रास्ता को जाम लगाने के लिए जा रहा है। कोई बात नहीं, जाने दीजिए, इधर सुभान अल्लाह। और क्या होगा, कि क़यामत के दिन उनको नाबीना अंधा काला कर दिया जाए।
के जिक्र से दूर भागते हैं। कुरान कहता है कि उनको क़यामत के दिन अंधा कर दिया जाएगा। वो कहेगा, ए अल्लाह, दुनिया में आप वाले थे, तूने हमें अंधा क्यों कर दिया? रब की तरफ से उन लोगों को जवाब दिया जाएगा कि तुम्हारे पास भी मेरी कुरान की आयतें पहुंची थी, वाज़ो नसीहत, कुरान की हदीस की शरीयत की बातें तुमने सुनी अनसुनी कर दिया था, इसलिए आज तुझे अंधा बना दिया गया। बस एक बात और सुनिए, सुनेंगे? बोलिए। जितने लोग सुनने वाले हैं जरा मेहरबानी करके हाथ उठाइए तो सुभान अल्लाह बोलिए। और जोर से बोलिए।